नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 हिंदी कृतिका के पाठ 1 से पाठ 3 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस जलप्रलय में पाठ की विधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्ताज। दूसरा प्रश्न है, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो मेला आंचल। तीसरा प्रश्न है, सन 1967 में जब पुनपुन का पानी घुस गया था, तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरे का राजेंद्र नगर में। नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे, तो वो विलायत चले गए थे, तो इसका विलायत आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, सज धजकर रत जगह मना रही थी, तो इसका उत्तर आ जाएगी औरतें। चोर कमरे में घुस गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा नानी के। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, कृतिका भाग 1 में आए पाठों में एकांकी का नाम है, तो रीढ़ की हड्डी एकांकी है जो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। एकांकी में उमा की माँ का नाम है, तो प्रेमा। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता। राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था, तो इसका उत्तर आ जाएगा मक्खन। रतन कौन था, तो रतन राम स्वरूप का नौकर था। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। रेणु का पूरा नाम तो फणीश्वरनाथ रेणु है। इस जल प्रलय पाठ में सन 1967 की बाढ़ में नदी का पानी राजेंद्र नगर में पहुंच गया था, तो रिक्त स्थान में जाएगा पुनपुन। तीसरा है, वह जमीन जो जोती बोई ना जाती हो उसे कहते हैं, तो उसे परती कहते हैं, रिक्त स्थान में परती आ जाएगा। मेरे नाना पक्के माने जाते थे, तो रिक्त स्थान में जाएगा साहब। वे से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती, तो पाँचवें में आ जाएगा पारिजात। वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश। सातवां है, लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही नानी की मृत्यु हो गई थी, नानी आ जाएगा इसमें। आठवां है, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोची और छींके पर टांग दी, तो छींके पर आ जाएगा इसमें। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम था, तो चित्रा। 10वां है, उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है, तो रिक्त स्थान में जाएगा तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। 11वां है, 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ादी का जश्न देखने लेखिका मृदुला गर्ग टाइफाइड रोग होने के कारण नहीं जा पाई, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा टाइफाइड। 15 अगस्त सन 1947 के समय लेखिका मृदुला गर्ग वर्ष की थी, तो वो 9 वर्ष की थी, तो रिक्त स्थान में जाएगा 9। अगला है, ग्रामोफोन एक तरह का होता है, तो रिक्त स्थान में जाएगा बाजा। रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है, तो रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी विधा में लिखी गई रचना है, रिक्त स्थान में जाएगा एकांकी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं, तो 6 हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। तो पहला, इस जल प्रलय में, तो इस जल प्रलय में आ जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। मेरे संग की औरतें, तो दूसरे का आ जाएगा का वाला मृदुला गर्ग। रीढ़ की हड्डी, इसकी सही जोड़ी होगी जगदीश चंद्र माथुर। पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। लेखिका, तो लेखिका का जाएगा मृदुला गर्ग। घर का नौकर, तो घर का नौकर का जाएगा रतन। कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो बागलकोट। कर्नाटक का छोटा कस्बा है बागलकोट। रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, इसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है, तो साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम नदियों की आग है।
यह प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा क्या थी? तो पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। तीसरा है, इस जल प्रलय में पाट में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इस जल प्रलय में पाट में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। अगला है, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ देखने जमा हो रहे थे। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी सामाजिक समस्या पर आधारित है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कुल कितने भाई बहन थे? तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के 5 भाई बहन थे। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की ही होनी चाहिए। 8वां है, कथा वस्तु के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हो? कथा वस्तु के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र उमा को मानते हैं। 9वां है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। 10वां है, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने विलायत गए थे। अब सत्य असत्य। पहला है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे। तो यह असत्य है। जो लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु, वो तैरना नहीं जानते थे। फणीश्वर नाथ रेणु ने रिपोर्तार्ज के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं। तो यह सत्य है। परती का अर्थ वह जमीन है जो बोई जोती नहीं जाती हो। तो यह सत्य है। चौथा, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। तो यह सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था। तो यह असत्य है, नहीं देखा था। नानी को मेरी माँ की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। जो छठा है, यह भी असत्य है। नानी को लेखिका की माँ की शादी की फिक्र थी। 7वां है, नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यह सत्य है। 8वां है, रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे। तो यह असत्य है। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। तो यह सत्य है। उमा साहसी लड़की थी। यह भी सत्य है। उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो यह असत्य है। शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे। तो आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी कृतिका के पाठ 1 से पाठ 3 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।